11.1 है, माइक लगा ले 2 मिनट। न्यू बुक में जो एक्सरसाइज नंबर 11.1 है वो पुरानी बुक में कौन से उसमें आ रही है, 12.2 पे आ रही है। तो मैंने आपको 12.1 भी पढ़ाई ताकि आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन अब जो समय की डिमांड है वो है सेक्टर के ऊपर। किस पे बात करना चाहता है समय? अगर सेक्टर पर बात करना चाहता है समय तो हम उससे बात करेंगे। हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। हम पहले सेक्टर को जितनी डिटेल में समझ लेंगे हमारा क्वेश्चन भी उतना सही तरीके से आएगा। हैगा कि नहीं हैगा? हैगा, सही बात है। सही है, आगे बढ़ जाए। ये कलर भी अच्छा लग रहा है, नहीं चल जाएगा कि बदल दूं? पब्लिक बना कर चल जाएगा, ब्लैक करूं वापस? चलेगा? ठीक है, हाँ बोलो। ढूंढना पड़ेगा, नहीं दिख रहा यार मेरे को इसमें। चल जाएगा? मेरे हिसाब से कर लेता हूँ, तो कहाँ परेशान तो। चलिए शुरू करें आप इस लेक्चर अब। तो आप ध्यान समझिएगा, अपन बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। सर्कल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग चीजों पर हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझना। तो जब हम बात करते हैं सर्कल, पेन रख दो, कॉपी रख दो, कभी बंद कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है अब किसी भी चीज की, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दें। पूरा ध्यान सभी का ही होना चाहिए। अच्छा रहेगा। यहां पर देखिए, यहां पर एक सेंटर पॉइंट है, सबको दिख रहा होगा, सभी का ध्यान बोर्ड पे प्लीज। और मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर ए, और मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर, मैंने इससे ए को ज्वाइन करा और इससे, और यहां पर अगर ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए तो मैंने यहां पर जो एंगल लिया वो एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल क्या बन गया यहां पर? थीटा। तो ये वाला जो स्पेस है, ये जो लाइन जा रही है यहां से यहां तक, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? ओ। तो ये जो ओ ए बी एरिया, एरिया किसका? ओ ए बी जो एरिया है, ये एरिया कौन सा आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर। क्या मेरी बात सबको समझ में? और ये जो एरिया बी, इधर एक पी नाम लगा देता हूं, बी पी ए है, वो आ जाएगा एरिया ऑफ। तो जो आप एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हो असल में माइनर सेक्टर है, और ऊपर वाला कौन सा है? मेजर सेक्टर। ठीक है। अब माइनर सेक्टर का थीटा होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री या उससे, 90 डिग्री या उससे, ठीक है। 180, एक्चुअली 180 हो सकता है, 180 डिग्री या उससे छोटा, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा। ठीक है। और मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? 180 या उससे, बात समझ में आ रही? 180 डिग्री पे क्या बन जाएगा वो? सेमी। 180 डिग्री पे क्या बन जाएगा? सेमी। सेमी। तो पूरा ध्यान यहां पर देना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, तक मैं ना बोल दूं, अभी पूरा फोकस। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर किसी ने पूछा एरिया इसका बताओ, तो एरिया ऑफ क्या आ गया? सेक्टर। फॉर्मूला क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। पहले तो एरिया का फॉर्मूला, लेकिन वही बात हो गई ना, कितना चाहिए? 10 डिग्री तो उसका, 20 डिग्री उसका, 30 डिग्री उसका, टोटल कितनी डिग्री? 360 डिग्री। टोटल कितनी डिग्री? सर्कल का कितना डिग्री? तो 360 में से कितना चाहिए? 360 में से कितना वो बोलो, उतने का भाव लगेगा। अगर 360 में से किसी ने 20 डिग्री लिया तो क्या एरिया बड़ा होगा? बहुत। 40 डिग्री लिया थोड़ा सा बड़ा होगा, 60 डिग्री में, 80 डिग्री में। तो इसको डिवाइड किससे कर दूं मैं? क्योंकि मैं एंगल काट रहा हूं। मैं क्या काट रहा हूं? पिज्जा बना रहा हूं। मैं क्या काट रहा हूं? पिज्जा बना रहा हूं, काट के आ रहा हूं एंगल। वो स्लाइस है, स्लाइस देखी ना तेरे बना। अपन बोलते मेरा बड़ा तेरा बड़ा, तो वो बराबर से देता काट के। क्या वो बहुत समझदार इंसान है? झगड़े नहीं होना वाला अपनी दुकान पे। जरा से थोड़ा थोड़ी नाटकबाजी हो जाए भैया, जरा से तुम जानते क्या हो। समझ में आ रही बात सबको? तो यहाँ पर क्या होगा? कितना एंगल? तो मैंने बोला थीटा एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से बेन भाई सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है भैया।
सबको बेन चल। तो यहां पर क्या निकाल लिया आपने, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर निकालना है तो फिर ठीक है, समझ मेरी बात। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, इससे हम, मैंने बोला इसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ, अब जितना एंगल है, जितना एंगल है उस पे डिसाइड होगा लेंथ ऑफ आर्क। ये ए से बी तक की क्या है, और हमको क्या निकालना है इसकी, आर्क किसका टुकड़ा है। अच्छा किसी ने दिल का नहीं बोल दिया, बोल दिल का टुकड़ा है। अब दिल का नहीं है, सरकमफेरेंस का है। किसका टुकड़ा है, सरकमफेरेंस का टुकड़ा है। आर्क किसका टुकड़ा है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई। तो ये हो गया यहां पर 2 पाई। एंगल कितना है और कितने में से, तो थीटा अपॉन 360 सब में चल रहा है। अगर लेंथ ऑफ आर्क है तो सरकमफेरेंस, और अगर एरिया ऑफ सेक्टर है तो एरिया, पाई आर स्क्वायर। यहां तक की पिक्चर सबको समझ में आ गई, निकाल लोगे। जैसे थीटा एंगल बढ़ेगा लेंथ ऑफ आर्क क्या होती जाएगी। मान लो कि थीटा यहाँ की जगह यहाँ तक आ गया, ये थीटा है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी पीछे थोड़ी हटने वाली है, वो भी यहाँ की जगह कहाँ तक आ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, और क्या बढ़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ, पक्का 100%। जोर से बोलो, अबे जोर से बोलो, अरे धीरे बोला, जोर से बोलो। ये जोर से बोलो तो क्या बोल रहा, जय माता दी से एनर्जी क्या होती है, बूस्ट हो जाती है एकदम। मेरी बात समझ में आ रही, सबको क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, पक्का। ये बेटा ये मोहना नहीं समझ में आ रहा है कि मजे आ रहे हैं, बस आ रहा है। बाल बाल भी कटवा देखा, एकदम लाइन लेवल से आया। पहलवान तुमको समझ में आ रहा है, तुम देखते हो रिकॉर्डेड वीडियो जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझसे पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप इस तरीके के सिक्वेंशियली पूरे वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 10th को टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स के, तो आप अभिज्ञान एजुकेशन ऐप के थ्रू भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। डाउनलोड तो वहाँ में ही ऑप्शन मिलेगा, देखने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अभिज्ञान एजुकेशन ऐप के थ्रू भी वीडियो डाउनलोड कर देख सकते हो। और उस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जो इस वीडियो में है। तो वहाँ से अभिज्ञान एजुकेशन में 10th कोर्स के अंदर सारे वीडियो आपको सिक्वेंशियल दिख जाएंगे। तो जिन बच्चों ने वो कोर्स यहाँ पर भी लिया हुआ है वो इन वीडियोस को रोज देखें। जैसे आज भी लेक्चर हुआ तो लेक्चर होने के बाद वीडियो वहाँ अपलोड हो जाएगा, तो आपके लिए आसान रहेगा। आप उसको जितनी बार चाहो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और आपकी जो प्रॉब्लम आती है ना कि एक बार समझ में आता नहीं है, या सर समझ में आ गया लेकिन घर गए तो फिर नहीं आ रहा है, तो वीडियो देख करके समझ लो। हैंड टू हैंड आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही क्लास ओवर करेंगे आधे घंटे में अपलोड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में एक और टॉपिक में इसी में बताता हूं कि एक सर्कल है, सब एक साथ लिख लेंगे। एक सर्कल है, चल। अब इस सर्कल के अंदर मैंने यहां पर एक पॉइंट लोकेट करा और यहां पर, तो ए और बी क्या हो गई, लेंथ, ए और बी लेंथ हो गई। अब इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट। क्या कहलाएगा, और इस लाइन को क्या बोला जाता है, कॉर्ड। इस लाइन को क्या बोला जाता है, ये तो बेटा 9th में पढ़ लिया होगा। तो ये वाला जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्वेश्चन इस पे ही बनता है, अभी दिखाता हूं कैसे। ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है, और ये कौन सा सेगमेंट है, अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो ध्यान सुनना मेरी बात। अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो आपको एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही सबको, 100% क्लियर है। और अगर आपको सेगमेंट बोल दिया जाए, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो रेडियस के कारण बनता है, एंगल बनाता है। और अगर सेगमेंट की बात कर दो तो कॉर्ड के कारण बनती है। किसके कारण बनता है, और आपसे पूछ लिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो और टोटल एरिया में क्या कर दो, माइनस, तो बचा हुआ जाएगा ना। ए से निकलता है मेजर सेगमेंट का एरिया और ए से निकलता है मेजर सेक्टर का एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है।
सबको 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, आगे बढ़ जाओ। ध्यान देना इसमें ध्यान देना। अगर आपसे पूछा गया कि मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि मैंने यहां पर एक सेंटर था जिससे इसको जोड़ दिया और ये एंगल क्या बन गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है अभी भी तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और वो भी कैसा, मोस्ट। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो अभी तो देखना पड़ेगा डिलीटेड में क्या डाला है क्या नहीं है लेकिन है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का इस साल का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। आपको ये वाला एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया। अब मैं एक आसान तरीका सिखाता हूं, उसके थ्रू देखो ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देखना, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ध्यान सभी का कहां पर होना चाहिए? जो बच्चे इसको देख रहे हो ध्यान समझ ले, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय, कोई मगजमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट उठाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक, अगर मान लो ये थीटा 0 डिग्री है तो आंसर यही बनेगा। 0 डिग्री मतलब कुछ भी नहीं, तो पूरा एरिया ऑफ सेक्टर उसका हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? 30, 45, 60, 90 साइन की वैल्यू सबको पता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार इस क्वेश्चन के लिए, आप जब इसको नोट डाउन करो उसको भी कर लेना। साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 कितना होता है? फिर 1/√3 बाय, और यहां पर एक वैल्यू और लगेगी साइन 120। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, थीटा इज 120 डिग्री, ये होता है साइन 90 + 30 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू याद रख लेना। 18 और 72 के क्वेश्चन आपके अभी 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो 11th के सिलेबस में है। साइन 18, साइन 72, cos 18, cos 72, इनकी वैल्यू की बहुत जरूरत पड़ती है। दूसरा जरूरत पड़ती है जिस एंगल की, वो है 37 और 53 डिग्री फिजिक्स के अंदर, 11th फिजिक्स में, 11, 12। तो मैकेनिक्स में आता है साइन 37, cos 37, साइन 53, cos 53। तो इनकी वैल्यूज अपने को अगले साल याद करना होती है। हाँ, मैंने जो शीट दी वो ट्रिग्नोमेट्री में दी होगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिया है, तो उसमें आएंगे वो क्वेश्चन, तो वहाँ जब आएंगे तो मैं वैल्यू बता दूंगा। इसमें उसकी वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वैल्यू क्लास 11th की, जो हम क्योंकि 10th में इसलिए पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये भी 100% एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना आ गया। और ये फॉर्मूला आज के दिन का हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर ये आता है तो बात बनेगी, और ये नहीं आता तो बात बिगड़ भी सकती है। इसलिए इस फॉर्मूले को तो लिख के, रट के, घोट के, तैयार करके, एकदम करके डाल लो दिमाग। ये फॉर्मूला आना चाहिए सबको। वो इतना लंबा निकाल लीजिएगा, इससे 2 मिनट में आंसर बाहर कर देंगे अपन। ठीक है, सभी को क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करिए। हाँ, हमने नहीं लिया है फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला बना वो। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ओवर करता हूं, जिसके अंदर हमने बात करी है कि किस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला जाता है, माइनर मेजर, और क्या होता है सेक्टर और क्या होता है सेगमेंट। तो मेरे इस वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिएगा, और अगर शायद कोई और लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है विघ्ना एजुकेशन ऐप की, डाउनलोड करके देख सकते हैं प्ले स्टोर से और पढ़ सकते हैं। और इसी के अलावा और आप इस चैनल के थ्रू ही अगर देखना है, इस चैनल पर कंटिन्यू नए नए वीडियोस आएंगे 9th के, 10th के, 11th के, 12th के मैथमेटिक्स के। तो अगर इस चैनल के थ्रू देखना चाहते हैं आप यूट्यूब के, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच, ताकि अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बी जिद्दी एंड पैशनेट।